जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का जीवन में एक स्थान होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण करते हैं। आज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वां अध्याय यानी कि 54वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत के 55वां अध्याय 56वें अध्याय में हैं हम। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम अत 56वां अध्याय। श्री शुक उवाच सत्राजित स्वतनयां कृष्णाय कृतकिलबिष शमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजोवाचो सत्राजितो किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमंतकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्याओं ने क्यों दी? श्री शुकवाचो आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्टस्य मंतकं शतं बिभ्रन् मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षितो तं विलोक्यो जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयो दीव्यते। क्षेर भगवते संससु सूर्य शंकितो नारायणो नमस्तेस्तु शंखचक्र गदाधरो दामोदर अरविंदाक्ष गोविंदो यदुनंदनो। एष आयाति सविता त्वां दिदिर्क्षुर्जगत्पते मुष्णन् गवस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंसि तिग्मगोः नन्वन् शक्यन्ते नन्वन् वीक्षन्ते ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुदर्शभो ज्ञात्वाद्य गूढं यदसो दृष्टुं त्वां याति ज प्रभो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे शमंतक मणि प्रदान की थी। सत्राजित इस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधी आ गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार हैं। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पता नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री शुक उवाचो निशम्यो बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचन प्राहनासोयरविर्देव सत्राजिन्मणिनावजुलन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं हैं। सत्राजित स्वग्रहं श्रीमत्कृतकौतुकमंगलम श्रीमत्कृतकौतुकमंगलम प्रविश्यो देव सदने मणिं विप्रेण्य वेशयत। दिने दिने स्वर्णाभारा नष्टो स्वसृजति प्रभो दुर्भिक्षामार्यरिष्टानि सर्पादिर्व्याधयो शुभो न सन्ति मायनस्तत्र पुत्रा
प्रास्तेभ्यर्चितो मणि स्वयाचितो मणिं क्वापि यदुराजाय सौरिण नैवार्थं कामुकप्रादाद्यांचर्भर्गमतर्कयन् तमैकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुं प्रसेनोऽयमारुह्य मृगयां विचरद्वनेः प्रसेनं सेयं सत्वा हत्वा मणिमाक्षिद्य केसरी गिरिं विस्येञ्जाम्बवता निहतो मणिमीक्षतः सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विलेय पश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत प्रायो कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गत भ्रातरा ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे च पञ्जनो यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने सुमृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा शमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा कुशेन को प्रदान कर दो, परंतु यह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह भी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने जब मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी, अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कर्णे कर्णे जपंजना, पूरी द्वारिका में बात फैल गई। भगवस्तदुपसृत्य दुर्यशोलिप्तमात्मनि माष्ट्रं प्रसेन पदवी मन्वपद्युत्तनागरैः हृतं प्रसेनमस्त्वं वचमस्त्वं च वीक्षो केसरिणावने तं चाद्रि पृष्ठेन तं रक्षेण तदृतुर्जुन ऋक्षराज विलम्भीम मन्धेन तमसाव्रतम् एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य वहि ब्रज तत्र दृष्ट्वा मणिं श्रेष्ठं बलक्रीडनकं कृतं भर्तुं कृतमतस्तस्मिन्नवतस्तेर्वकान्तिकैः तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री शुक्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनां वर समयि भगवता तेन योधे स्वामिनात्मना पुरुषं प्राकृतं मद्वा कुपितो नानुभावेत् द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलोमुपयोर्विजगीषतो आयुधायमश्मदोर्भे आयुधास्मद्रुमेर्दोर्भि क्रव्यार्थे शेनयोरिवहम् आसीन्तदष्टान् विंसाहमितरेतोर्मुष्टिभिः वज्रनिस्पेश परसैरभिस्रम महर्निशं कृष्णमुष्टिर्विनिष्पात निष्पेष्टाङ्गोरुबन्धन क्षीणसत्त्व स्वनिगता स्वन्यगात्रास्तमाय्यातीव विस्मितो भगवान श्री कृष्णे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे दो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए हैं। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित जाम्बवान ने उस समय कुपित हो रहे थे और भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उसे एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्षों काटकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनका बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसो बलम विष्णुं पुराणो पुरुषं प्रभु विष्णु मधीश्वरं त्वं हि विश्वसृजां सृष्ट्वां सृज्यानाम् अपवेच्य तत्कालः कलयसामि स परमात्मा तथात्मनां यस्ते शुद्धकलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वर्त्मा दिशदशु वितरणकृतिमङ्गलोब्धि सहितो कृतं स्वयसहोज्ज्वलितां च लङ्कां रक्ष्यां श्रीरांसि भुविपेतुरिषु क्षितानि इति विज्ञात विज्ञानां
रक्षराजानमच्युत व्याजहार महाराजा भगवानो देवकीसुत विमृश्यारविन्दाक्ष पाणिनां शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरः प्रेमगम्भीरया गिरः मणिहेतोरिह प्राप्ता वयं रक्षपते बिलं मिथ्याभिशापं प्रजनन्नात्मनो मणिना मुनः इत्यक्त्वाप्सां द्वैतरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं सुमाणे मणिनां कृष्णायोपहारः अदृष्ट्वा निर्गमं सौरी प्रविष्टस्य विलम्जना प्रतीक्ष द्वादशानि दुःखिता त्वापरं ययो निशम्यो देवकी देवी रुक्मिणीयानकदुन्दुभिः सुहदो ज्ञातयो शोचन बिलात कृष्णमनिर्गतम्। प्रभु में जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूपा से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर बस के यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लूट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी हैं, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल ने श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्तजन जाम्बवान जी से कहा है, वृक्षराजों हम मणि के लिए ही तुम्हारी ही इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान का ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले हैं तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी रुक्मणी वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले हैं तब उन्हें बड़ा शोक हुआ है। शत्राजितम सबंतस्ते दुःखिता द्वारको कृष्ण उपधस्तुरी और महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्ध हैं तेषां तो देव्यमुपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिशाच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थो सदारो हर्षय नरी उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनर्विवागतं स पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातो महोत्सव। शत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधो प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयत्। स चाति व्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवन गमस्वेन पाप्मनः सोऽनुध्यायस्तदेवाघं बलवद्विगृहाकुलः कथं भुजा मृजात्मरज प्रसीदेदवाच्युतः कथं किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान् सफेदवाजनो यत अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्येतु हितरः तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यत एवं व्यवसतो बुद्ध्या सत्राजित् सुवां महे सुवां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी यह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया था। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। वह अभी सही सोचता ही रहता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैंने बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में
में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्यराजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए हैं। ताम सत्यभामां भगवान उपये में यथा विधि बहुवीर्या चितां शीलो रूपोदार्य गुणान्वितामो भगवानाह न मणिं प्रतीक्षामो वयं नृप भगवानाह न मणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देव भक्तस्य वयं च फलभागिनो। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग नाचते चाहते भी थे कि सत्यभामा हमें मिले, और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया तो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से कहा, हम समंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे समंतकोपाख्याने षट्पंचाशत्तमो श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन में। राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।